Hello everyone, I welcome you all to my channel. In my last lecture I talked about a very famous work of Chaucer, Book of the Duchess, and it is also a very important work, The House of Fame. So today we will be discussing about this work. Okay, so this work was written in second phase of Chaucer's life. See, there are three phases of Chaucer's life. First is French, second one Italian, and third is English. So the House of Fame was written in second phase of Chaucer's life, approximate in 1379 to 1380. So it's an autobiographical poem. It is written in octasyllabic couplets, and it is an allegorical dream vision. See, it's an allegory and it's a dream allegory. Okay, so क्या होता है कि before going to the storyline I'll talk about कि it is written in three books and yet it is unfinished. थ्री बुक्स में डिवाइडेड है लेकिन फिर भी ये अनफिनिश्ड है. इट्स एन अनफिनिश्ड पोएम. सो अब हम इसकी स्टोरी लाइन डिस्कस करते हैं. See, I'll talk very short summaries of all the three books, first book, second and third. Okay, so talking about the first book, I would like to tell कि जो narrator होता है he falls asleep, narrator falls asleep and what happens is कि during this dream he finds himself inside this temple. एक temple के अंदर वो खुद को पाते हैं. He finds that the inscriptions on the wall of the temple, जो wall थी temple पे, उस वॉल पे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो किसकी स्टोरी डिपिक्ट कर रहे हैं? वर्जिल्स एनीड. एनीड इज़ अ वर्क रिटन बाय एन इटालियन राइटर वर्जिल, VIRGIL. ओके, सो व्हाट हैपन्स इज कि जो वॉल पे जो इंस्क्रिप्शंस थी दे आर डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ वर्जिल्स एनीड. और जो रेस्ट ऑफ द बुक होती है उसमें क्या डिस्कस होता है कि storyline of Dido's betrayal by Annie. See, you have to study this work, only then you will be able to understand. Okay, जो सेकंड बुक होती है उसमें जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, जो नरेटर है, कि ही इज टेकन बाय एन ईगल एंड ईगल इज टॉकिंग टू हिम इन ह्यूमन वॉइस. एक ईगल नरेटर को लेके जाती है और वो जो ईगल होती है वो नरेटर से ह्यूमन वॉइस में बात करती है. सी, एंड अश्योर हिम, टेल्स हिम दैट जो कि जो है ही जो विल रिवार्ड हिम बाय सेंडिंग हिम टू हाउस ऑफ फेम. सी, वट एवर वर्क ही हैज रिटन, वट एवर थिंग ही हैव डन, सो जो इज गोइंग टू रिवार्ड हिम फॉर दैट प्रेज, फॉर दैट वर्क. ओके, इफ वी टॉक अबाउट बुक थर्ड, तो बुक थर्ड में क्या होता है कि नैरेटर इज रीच्ड टू द हाउस ऑफ फेम. हाउस ऑफ फेम नैरेटर पहुंच जाता है वहाँ पे. कौन पहुंच जाता है? ईगल. ओके, तो क्या होता है कि ही मेट गॉडेस फेम एंड ही डिस्क्राइब द हाउस ऑफ और द पैलेस ऑफ गॉडेस फेम एज एन एलेगरी. मतलब एलिगोरिकल डिस्क्रिप्शन देता है वो गॉडेस फेम के हाउस का. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आई शुड कवर इन दिस टॉपिक. ओके, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि नोटिफिकेशन मिलते रहें. और मैं और नॉवेल्स और वर्क्स और बहुत सी चीज़ें लेके आने वाली हूँ. इट्स जस्ट द स्टार्टिंग. यस, एंड आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि मैं ये भी सोच रही हूँ कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाए इस चैनल पे, सो दैट यू गाइस लर्न इंग्लिश, how to speak confidently. See, everyone knows English, but the problem is the fear of speaking English. Okay, so I will be making many videos and I will start a series soon कि आप लोगों का ये जो इंग्लिश का डर है, ये जो भूत है इंग्लिश का, ये आप लोगों के दिमाग से निकल जाए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू.